सोचिए, अगर आप किसी अनजान मुसाफिर की मदद करें और बाद में पता चले कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बादशाह था। एक बादशाह सफर पर निकला हुआ था, लेकिन रास्ता भटककर एक सुनसान वीराने में पहुंच गया। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो चुका था, चेहरा धूल से भरा हुआ था और कदम लड़खड़ा रहे थे। दूर उसे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। वह धीरे धीरे उस झोपड़ी तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा गरीब सा इंसान बाहर आया। उसने उस मुसाफिर की हालत देखी तो बिना कुछ पूछे उसे अंदर ले गया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत खाना था, पानी था, उसने सब उस मुसाफिर के सामने रख दिया। वह बुजुर्ग नहीं जानता था कि यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद बादशाह है। उसने तो बस इंसानियत के नाते एक मुसाफिर की खिदमत की थी। बादशाह उसके इस सच्चे दिल और सादगी से बहुत खुश हुआ। जब बादशाह जाने लगा तो उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और बुजुर्ग को देते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। यह अंगूठी अपने पास रखो, जब भी कभी कोई जरूरत पड़े महल आ जाना। दरवाजे पर जो दरबान होगा उसे यह अंगूठी दिखा देना। मैं किसी भी हालत में रहूं, वह तुम्हें सीधे मेरे पास ले आएगा। इतना कहकर बादशाह वहाँ से चला गया और वह बुजुर्ग उस अंगूठी को संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों के बाद उस बुजुर्ग पर वक्त ने करवट ली और उसे सच में किसी चीज की जरूरत पेश आई। उसे बादशाह की बात याद आई और वह लंबा सफर तय करके महल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहाँ खड़े दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके फटे पुराने कपड़े देखे और ताने भरे लहजे में बोला, अरे बाबा, अपनी हालत देखी है? तुम बादशाह से मिलोगे? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी जेब से वह अंगूठी निकाली और दरबान के सामने रख दी। जैसे ही दरबान की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तो बादशाह की खास मोहर वाली अंगूठी थी। वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया और बड़े अदब के साथ बोला, मुझे माफ कीजिए, आइए मेरे साथ आइए। अब वही दरबान जो कुछ देर पहले उसे तुच्छ समझ रहा था, बड़े सम्मान के साथ उसे महल के अंदर ले जा रहा था। वह उसे सीधे बादशाह के खास कमरे तक ले गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। बुजुर्ग अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी, वह ठहर गया। उसने देखा बादशाह नमाज में खड़ा हुआ है, पूरे खलूस के साथ अपने रब के सामने झुका हुआ है। बुजुर्ग चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया, इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद जब बादशाह ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए और अपने रब से मांगने लगा, तो बुजुर्ग ने यह मंजर देखा और बिना कुछ कहे, बिना मिले, चुपचाप मुड़कर वापस जाने लगा। दरबान ने उसे रोककर कहा, अरे बाबा, इतनी दूर से आए हो, अब बिना मिले ही जा रहे हो? बुजुर्ग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब मिलने की जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया। और वह वहाँ से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब बादशाह नमाज से फारिग हुआ तो दरबान ने सारी बात बताई। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, फौरन उसे वापस लाओ, वह हमारा बहुत बड़ा एहसान करने वाला है। दरबान दौड़ता हुआ गया और बुजुर्ग को वापस लेकर आया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम आए थे, फिर बिना मिले ही क्यों चले गए? ना अपनी बात बताई, ना हमें तुम्हारी खिदमत का मौका दिया। बुजुर्ग ने बड़े सुकून से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं एक जरूरत लेकर आपके पास आया था, लेकिन जब मैंने आपको देखा कि आप भी अपने रब से मांग रहे हैं, वह थोड़ा रुका, फिर बोला, तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि जब एक बादशाह भी उसी से मांगता है तो मैं सीधे उसी से क्यों ना मांगू। इसलिए मैं लौट गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया असली दर्द तो उसी का है। यह सुनकर बादशाह खामोश हो गया और उसके दिल पर यह बात गहराई से असर कर गई। याद रखिए, जरूरत छोटी हो या बड़ी, मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, क्योंकि वही एक दर है जहाँ से कभी कोई खाली नहीं लौटता। या अल्लाह, हमें हर हाल में सिर्फ तुझसे मांगने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।